नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। दो छोटे IPL सट्टेबाज हुए गिरफ्तार। पालक मंत्री ने ली कोरोना संदर्भ में बैठक। 10 साल बाद खिला फूल और भाटे क्लब में सब्जियों के साथ कोरोना फ्री। अब समाचार विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित आतंकवाद विरोधी दल प्रमुख विलास पाटिल को जानकारी मिली थी कि खदान परिसर के राजेश लक्ष्मण दास सचवानी और कमल लक्ष्मण दास सचवानी IPL क्रिकेट लीग पर खदान क्षेत्र से अपने घर से सट्टा चला रहे हैं। दल को खबर मिली थी कि बेंगलुरु और राजस्थान के दौरान चालू मैच पर सट्टा लगाया जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर जब दल ने छापामार कार्रवाई की, तब उनके घर से टीवी, मोबाइल सहित लगभग 40,000 रुपए का माल जब्त कर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। शहर में कई जगहों पर लाखों करोड़ों का सट्टा चल रहा है IPL मैच पर कार्रवाई केवल छोटे मोटे सट्टेबाजों पर की जा रही है, जबकि छोटी मछलियां तो पकड़ में आ रही है, लेकिन बड़े मगरमच्छ पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। क्या ये केवल दिखावे की कार्रवाई है? इस तरह का सवाल आम नागरिक कर रहे हैं। अकोला जिले में तेजी से फैले तथा लगातार फैलाव लिए नागरिकों में भय बढ़ाने वाले कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने संचारबंदी लागू की है। बावजूद इसके कुछ लोग बेवजह घूमते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा नागरिकों को घर में ही रहकर प्रशासन को सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए, ऐसी अपील प्रदेश के जल संपदा और लाभ क्षेत्र विकास राज्य मंत्री एवं अकोला के पालक मंत्री ओम प्रकाश कड़ू ने की है। गुरुवार को जिलाधिकारी स्थित नियोजन भवन में जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति, वर्तमान हालात तथा नियोजन के संदर्भ में जायजा बैठक ली गई, जिसमें मार्गदर्शन करते हुए वो बोल रहे थे। कोविड-19 की जायजा बैठक में पालक मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोविड मरीजों को किसी भी प्रकार की वैद्यकीय सेवा में दिक्कत नहीं होगी। इस ओर ध्यान देने के लिए जिम्मेदारी जिला व स्वास्थ्य विभाग प्रशासन ने लेनी है। जिले में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन तथा बेड की कमी नहीं होगी। इस ओर प्रशासन को लगातार ध्यान देना है। अकोट, पालापुर, तिल्लारा में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इन स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट एवं 30 बेड का परिपूर्ण कोविड सेंटर स्थापित करने के लिए भी नियोजन करने की सूचना पालक मंत्री ने दी है। शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म प्रतिबंधात्मक क्षेत्र तैयार कर पॉजिटिव मरीज बाहर न निकले, इसके लिए भी मनपा प्रशासन से कार्रवाई करने के निर्देश भी पालक मंत्री ने दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला परिषद CEO सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त नीमा अरोरा, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, डीन डॉक्टर मीनाक्षी गजबी, RDC प्राध्यापक संजय खड़से, SDO डॉक्टर नीलेश अपार की उपस्थिति इस दौरान रही। अकोला के गीतानगर क्षेत्र में 10 सालों के बाद फिर से जिमीकंद का फूल खिला है, जिसे मराठी में सूरन कहते हैं। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। ये जमीन में का एक कंद है और ये फूल काफी दुर्मिल होता है और ये 10 सालों के बाद ही खिलता है और ये 10 सालों के बाद गीतानगर के प्राध्यापक JR शर्मा इनके घर में खिला है। ये दुनिया के बड़े फूलों में गिना जाता है। इस फूल से मृत व्यक्ति के शरीर की तरह दुर्गंध आती है। इस वनस्पति की लगभग 200 प्रजातियां हैं और ये वनस्पति आशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और समुद्र किनारों पर मिलती है। प्राध्यापक शर्मा इनके घर में 15 वर्ष पूर्व ये वनस्पति लगाई गई थी और 2 दिन पहले ही वनस्पति पर ये फूल खिला है। ये फूल भूमिगत होता है। इसे दुष्काल का अन्न भी कहा जाता है। ये वनस्पति की ऊंचाई 2.5 मीटर तो
चौड़ाई 1.5 मीटर के लगभग होती है। इस फूल के किनारे पर तापमान मनुष्य के शरीर के तापमान के जितना ही होता है। सड़े हुए मांस की तरह इसमें से दुर्गंध आती है, जिस वजह से इस फूल पर कीड़े आकर परागकण करते हैं। शहर के जनता बाजी बाजार में होलसेल एवं खुदरा सब्जी बेचने वालों से यहां नागरिकों में भीड़ इकट्ठा होती है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण में वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मनपा आयुक्त नीमा अरोड़ा के निर्देश पर 23 अप्रैल की रात 2 मई तक जनता बाजी बाजार में होलसेल एवं खुदरा सब्जी एवं फल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण जनता बाजार में केवल किराना एवं कृषि सेवा केंद्रों के प्रतिष्ठान सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। सब्जी एवं फलों की नीलामी महात्मा फुले भाजी बाजार, वाशिम रोड एवं सावित्रीबाई फुले भाजी बाजार, लोनी रोड पर करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जनता बाजी बाजार, जूना भाजी बाजार, जैन मंदिर रोड, ओपन थिएटर से फतेह अली चौक तक शहर की सड़कों के किनारे और सड़कों पर फल एवं सब्जी बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसकी वजह से सब्जी एवं फल की दुकानें भाटे क्लब प्रांगण में ही लगाने का अनुरोध मनपा प्रशासन की ओर से किया गया था। साथ ही साथ मुंगीलाल बाजोरिया प्रांगण में भी फल एवं सब्जी बेचने की अनुमति दी गई है, जिसके मद्देनजर आज सब्जी विक्रेता, फल विक्रेताओं ने भाटे क्लब मैदान में अपनी दुकानें लगा रखी थी। लेकिन यहाँ पर जिस वजह से यहाँ पर दुकानें लगाने की अनुमति दी गई थी कि कोरोना का संक्रमण न बढ़े, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। कई दुकानों पर जरूरत से ज्यादा भीड़ भी देखी गई है। सब्जी बाजारों को सिर्फ 7 से 11 का समय खोलने की अनुमति दी गई है। उसके बाद किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है बिना वजह। अब अगर 7 से 11 बजे तक ही लोग कोरोना नियमों का पालन का उल्लंघन करते हुए सब्जी खरीदते हैं, मास्क न लगाकर कोरोना की धज्जियां उड़ाते हैं, तो कोरोना कीटाणु को तो वो 7 से 11 के बीच में इतनी बड़ी तादाद में जाने अनजाने अपने घर लेकर जा रहे हैं, उसके बाद लॉकडाउन का अर्थ बचा ही क्या। बुर्गा मंजू थाना अंतर्गत आने वाले संगलूत अंबा देवी गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव शत विक्षत अवस्था में मिला है, जिसकी वजह से गांव में सनसनी मच गई है। ये शव किस व्यक्ति का है, इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। पुलिस जांच कर रही है, ये हत्या है या कुछ और, इस तरह की चर्चाएं गांव में चल रही है। अकोला महानगर पालिका के कचरा संकलन वाहनों समेत अन्य वाहनों पर जीपीआरएस प्रणाली लगाने की निविदा प्रक्रिया सालों से उलझ कर रह गई है। निविदा प्रक्रिया होती है, लेकिन उसे सभागृह में मंजूरी नहीं मिल पाती। पिछले वर्ष किसी तरह स्थायी समिति ने निविदा को मंजूरी दी, लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं हुई। निविदा मंजूरी के बाद 1 वर्ष के भीतर वर्क ऑर्डर होनी चाहिए, जो न होने से मनपा आयुक्त नीमा अरोड़ा ने पुरानी प्रक्रिया को रद्द करते हुए नई से निविदा प्रक्रिया चलाने के आदेश दिए हैं। इस कारण वाहनों पर जीपीआरएस लगाने की संभावना निर्माण हो गई है। कचरा संकलन के लिए चलाए जा रहे छोटे ऐपे, ट्रैक्टर, जेसीबी तथा अन्य वाहनों के ईंधन खर्च पर महानगर पालिका 14वें वित्त आयोग से खर्चा करती है। तत्कालीन आयुक्तों की पड़ताल में ये बात साफ हो चुकी है कि संबंधित वाहन डंपिंग ग्राउंड पर निर्धारित फेरियां नहीं लगाते। कई वाहन कम फेरियां लगाते हैं तथा निर्धारित स्थानों पर खड़े होने की शिकायतें भी मिल रही है। वाहनों पर कोई नियंत्रण न होने के कारण महानगर पालिका ईंधन खर्च को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। अब जीपीआरएस लगने पर ईंधन खर्च बड़े पैमाने पर नियंत्रित होगा, जिससे सालों से मलाई चट करने वालों के मंसूबों को भी झटका लगेगा। सभी ओर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सभी ओर बेड की, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी महसूस की जा रही है। इसी के मद्देनजर कोरोना मरीजों के लिए प्रशासन की ओर से बुल्ढाना जिले में जल्द ही हवा से ऑक्सीजन बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। इस तरह की जानकारी जलगांव जामोद के विधायक संजय कोटे ने दी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी तहसील में 100 बेड का मुफ्त कोविड सेंटर भी शुरू किया जाएगा, जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट को अकोला, खामगांव जाने की नौबत नहीं आएगी। इस तरह की व्यवस्था किए जाने की जानकारी भी उन्होंने इस वक्त दी। अकोला में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या तथा बेड रेमडेसिविर के लिए होने वाली भाग दौड़ को देखते हुए अकोला जिला परिषद द्वारा गुरुवार को सिविल लाइन के जिला परिषद कर्मचारी भवन में कोविड सेंटर शुरू किया गया है। जिला परिषद की ओर से संचालित ये राज्य का पहला कोविड सेंटर है। ये दावा वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने कोविड सेंटरों के लिए सक्रियता दिखाकर केवल 3 दिनों में ये कोविड सेंटर शुरू किया है। उनके हाथों कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार,
सरकारी मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सुरेश आसोले, पुलिस उप विभागीय अधिकारी कदम, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन पुणकर, भारीपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप वानखड़े और वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी उपस्थित थे। सामान्य नागरिकों के लिए घातक बनते जा रहे आरोपियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुराना शहर पुलिस थाने की सीमा में पुलिस तथा नागरिकों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे 2 कुख्यात अपराधियों को 2 साल के लिए जिले में तड़ीपार कर दिया गया है। जिले में आतंक बन चुके अपराधियों को कानून की बेड़ियों में कैद करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर सभी थानाधिकारी अपने क्षेत्र के अपराधियों की सूची तैयार कर उसे मंजूरी के लिए भेज रहे हैं। पुराना शहर पुलिस थाना निरीक्षक महेंद्र देशमुख ने थाने की सीमा में नामजद कुख्यात अपराधी 35 वर्षीय सोनू काशीनाथ जाधव, 28 वर्षीय प्रवीण महादेव गवाले के खिलाफ धारा 55 के तहत प्रस्ताव तैयार कर उन्हें तड़ीपार करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। पुलिस अधीक्षक ने दस्तावेजों की पड़ताल करने के पश्चात दोनों आरोपियों को 2 साल के लिए जिले से तड़ीपार करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा पुलिस अन्य अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए सूची तैयार कर रही है। आगामी दिनों में दूसरे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की संभावना है। बता दें कि जिले में पुराना शहर पुलिस थाना अधिकारियों ने सबसे अधिक अपराधियों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें 5 आरोपियों को जेल में स्थानबद्ध करने के अलावा अब तक 6 आरोपियों को तड़ीपार करने का प्रस्ताव शामिल है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। तो छोटे IPL सट्टेबाज हुए गिरफ्तार। पालक मंत्री ने ली कोरोना संदर्भ में बैठक। 10 साल बाद खिला फूल और भाटे क्लब में सब्जियों के साथ कोरोना फ्री। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहें सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।